सुना सुजलॉन एनर्जी अब देखिए 54 रुपए 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। 9% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। 9% की गिरावट। अब यहाँ पर लगातार सेलिंग चली रही थी। यहाँ पर आज की डेट में 10% के आसपास का करेक्शन और देखने को लगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि करेक्शन में आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। हमें बाउंस मिला बट वो बाउंस फेल हो गया, यानी कि बॉटम जो है वो इस स्टॉक के अंदर अभी बना नहीं है। कहां बनेगा वही लेवल हमें देखने हैं। इसके साथ साथ निफ्टी ऑफिशियली अब बियर मार्केट में एंटर कर चुका है। इसका सुजलोन पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो बॉस ईयर टू डेट की बात करोगे 41% का ही प्रॉफिट रह गया है। यस, 1 जनवरी को 38 रुपए 50 पैसे का भाव था एंड यहाँ पर 86 का हाई एंड उसके बाद आपके सामने करंट भाव। अब हम बीच में आ चुके हैं बिल्कुल। ऐसे में एबीबी इंडिया भी टूटा। ऐसा नहीं है कि आप ही टूटे, एबीबी इंडिया भी टूटा, सीमेंस भी टूटा। बस एबीबी इंडिया ज्यादा टूटे, सुजलोन ज्यादा टूटे। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम ना आपका सेक्टोरियल आएगी। यहां पर सुजलोन के अंदर अभी तक तो प्राइस करेक्शन हुआ है। यहां पर आप बाई करने का सोच रहे हैं, बाई करने का अच्छा मौका भी है। बट यहां पर ना जो 2030 का टारगेट है, दुनिया बता रही है कि ये थोड़ा सा फीका पड़ सकता है। अब ये प्रॉब्लम आएगी यूएस से, जो कि बताया जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, ये ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं। क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस नहीं करते हैं। हमारे जो सोलर पैनल स्टॉक थे, विंड एनर्जी स्टॉक थे, टूट गए। ये हुआ है हमारे यहाँ। अब बात इतनी सी है समझने वाली कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, यहाँ पर जब वो आएंगे तो उनको देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज, जो कि सबका प्रॉब्लम है। अगर आप आज से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको आने वाले 10-15 साल में उसका असर देखने को मिल जाएगा। तुम खुद ही यहाँ पर जो है पगला जाओगे। तो वो ना यहाँ पर कोई भी आए प्रेसिडेंट, उनको रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। अगर खुद को बचाना है तो रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है। ये एक स्लोगन बन चुका है। और अगर नहीं जाओगे तो नहीं। अब 2030 का यहाँ पर जो है ना टारगेट बना रखा है इंडिया ने अपना। उस हिसाब से सुजलोन भी यहाँ पर ना, सुजलोन से भी बहुत उम्मीद है गवर्नमेंट को। यस, सुजलोन से भी बहुत उम्मीद है। ये कंपनियों से काफी उम्मीद रखना पड़ता है भैया, आप ही सब संभाल रहे हैं। तो वो चीज है। अब यहाँ पर ना एलन मस्क जो है, अगर उनको भी देखोगे तो एलन मस्क खुद भी रिन्यूएबल एनर्जी में ही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रंप यहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के अगेंस्ट जाए। तो जो भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव में देखने को मिल रहा है। ये सुजलोन का प्राइसिंग, ये आपका सोलर पैनल स्टॉक्स का प्राइसिंग, मार्केट भी टूट रहा है अपना, तो वो भी असर है। बट डर ये है कि आपका कंपनी चालू कंपनी है। चालू कंपनी मतलब कंपनी कामकाज करता रहेगा, ग्रो करते रहेंगे। बट आपका स्टॉक ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता, क्योंकि ये एक डर है अमेरिकन मार्केट के क्रैश होने का। अब वो आप यहाँ पर खबरें पढ़ लीजिए। और ज्यादा बात करूंगा तो और वीडियो लंबी होगी। तो वो चीज ना आपके स्टॉक को बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने का, ये एक सबसे बड़ी बात है। एंड म्यूचुअल फंड सब पॉजिटिव है। म्यूचुअल फंड का डेटा अगर आप देखोगे अक्टूबर का, सारे के सारे पॉजिटिव है भाई। यहाँ पर बिकवाली नहीं कर रखे, बस उनको ही घाटा हो रहा है। अपने को घाटा हो रहा है, उनको घाटा हो रहा है, एक ही स्टॉक है ना। अब आज की डेट में अगर आप स्टॉक का हाल देंगे तो सुजलोन एनर्जी का ही हाल नहीं है। 6.5% हिटाची एनर्जी, क्योंकि सुजलोन अपनी पोजीशन खो बैठा है। 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप था वो अब 76,000 करोड़ आ चुका है। इतना खासा यहाँ पर जो है ना वाइप आउट हो गया है। तो ये जो 4th नंबर पे आते थे कभी, ये 6th 7th पर आ गए। तो ये नाम ना इनके साथ देखने को मिल रहे। हिटाची देखिए 6.5% टूटा है। उसके बाद आप जो है देखेंगे, जीई का देखेंगे तो 5.5% के आसपास की गिरावट है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपके सामने, 3-3 4-4% की लगे डले। बहुत ज्यादा छोटे स्टॉक और 10% टूट गया होगा। तो ये हाल है, हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। एंड जो मेरा कहना था 15 टाइम बुक वैल्यू, सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू पर 15 टाइम, तो वो ना अपने सामने हो सकता है एंड वो कभी भी हो सकता है। एंड पहला लेवल आ गया ये 54-53 पर जो क्लोजिंग हुई है आज की। ये हम लोग बात कर चुके थे बहुत पहले कि इतना इतना गिर सकता है पहला ये। एंड अगर इसके नीचे फिसलेगा तो 10 रुपए की और गिरावट है, लेकिन इससे ज्यादा की गिरावट दिखती नहीं है, क्योंकि ये अपने पीयर कंपैरिजन बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा। एंड जो आपका पी रेशियो 77.63 का है वो अपने इंडस्ट्री पी से काफी नीचे आ चुका है, 81.66। अब कभी पी रेशियो 100 के अब काम करता था, वो आपके सामने 77.63 पर है। मान लीजिए 10 रुपए की और गिरावट हो जाती है, यहाँ पर कितना 70 के आसपास का आ जाएगा। 70 का पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो वो ना सस्ता हो गया, काफी काफी सस्ता हो गया। एंड यहाँ से आने वाली अर्निंग्स पर यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर स्टॉक को चलना है यहाँ से,
तो आने वाली अर्निंग्स यानी Q3 Q4 ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लिख कर रख लीजिए। वही रिकवरी करवा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से चलने के लिए ना अभी ना आपका वैल्यू करेक्शन हुआ है। आपको यहाँ से चलने के लिए कि आपका तो एक न्यूट्रल वैल्यू आ गई, आपको यहाँ से चलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो Q3+4 का ही दम चाहिए भैया। बाकी इन्वेस्टर के पास तो पैसा है ही है। एंड लास्ट, तो एक टाइम था जब मैंने आपको बताया कि एम पैटर्न बनेगा, एंड वो एम पैटर्न का अगर मिड पॉइंट टूटा 72 रुपए के आसपास का, तो वो इसके अंदर ना एक अच्छी खासी करेक्शन लाएगा। अब एकदम से आएगी नहीं आएगी पता नहीं। उसके बाद इसमें जो है ट्रेंड लाइन, क्योंकि आसपास ही थे, सब कुछ टूट गया, ट्रेंड लाइन टूट गई, एम पैटर्न बना, एम पैटर्न के बनने के बाद आपके सामने जो है इतनी खासी गिरावट आ गई है। यहाँ पर पहला जो लेवल था जहां पर कंसोलिडेशन हुआ था, ये आपका पैटर्न बना था एक टाइम पर, यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, यहीं पर ये रुका है 53.94, पहला आपका जो है आ चुका है लेवल। अब जब सारी चीजें पता हो ना तो डर नहीं लगता है। जब अपने को पता है कि यहाँ तक आएगा तो वो डर नहीं लगता है। तो वो जो ना नए लोग बैठे हैं, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूंगा, तो ये गलत। आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी होल्डिंग से बेच दोगे 44 के चक्कर में, तो वो पता नहीं है वो आपका 44 आएगा या नहीं आएगा। आप खरीद पाओगे, अपना कवर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो अपना यहाँ पर ना इस चक्कर में मत रहना, इस 10 रुपए के चक्कर में कुछ ये सब खेल करने की कोशिश मत करना। इंटरडे में जिसको जो करना है वो अपना करते रहे, आपका स्टॉप लॉस आप जानो। बट जिनको भी नए खरीदारी करनी है, जो बैठे थे सुजलोन के लिए, एंड जो प्राइस अभी देखने को मिल रहा है, एंड वो सोच रहे हैं कि कहाँ खरीदूं, तो पहला आपका आ चुका है। दूसरा, इस पैटर्न का जो मिड पॉइंट है वो था आपका 44.61, यहां तक का। अगर ये 53.94 यानी कि 54 से नीचे चलता है ये स्टॉक, तो इसके अंदर 44 तक की आ सकती है गिरावट। अब वो चाहे वो 46 से घूम जाए, 47 से घूम जाए, 45 से घूम जाए, 44 से घूम जाए, डजेंट मैटर। बट यहां से बहुत ज्यादा आप कुछ रह नहीं गए, समझ गए ना। तो ये अगर कोई ना बाई के लिए ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ बाई करूं, कुछ ऐसा सोचने में आ रहा है, तो ये जगह है आपकी बाई करने के लिए। अब वो मार्केट के ऊपर होगा भैया, मार्केट ना भगवान है, मार्केट इसको और खींच के ले जा सकता है, लेकिन ये राइट वैल्यू पर मिल जाए। अगर ये 45-46 के आसपास मिल जाए, ये राइट वैल्यू पर मिल जाएगा, अच्छी वैल्यू पर आप जो है वो इसको यहाँ पर देख लेंगे, मिल जाएगा आपको। आपके जीरो पर चाहिए क्या, इतना ज्यादा तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 15 टाइम बहुत बढ़िया है सुजलॉन के लिए मेरे ख्याल से, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो वो चीज है। एंड बॉटम तो कोई चीज नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, मार्केट टूटेगा तभी तो आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। अदरवाइज आप देखेंगे 86 से काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। तो वो मार्केट टूटेगा बहुत ज्यादा, तो ही यहाँ पर जो है ना आपके सामने गिरावट आई। एंड अगर ऐसा आएगा तो वो 2030 कहीं नहीं जा रहा, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट का टारगेट सब कुछ इंटेंट रहना है। उसमें अगर बहुत नीचे के लेवल मिलेंगे तो वो एवरेज करने की सोचेगा आगे चलकर। बट मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई बाय करने की सोच रहा है कि मैं सुजलोन को खरीदूं, इतना नीचे आया सुजलोन खरीदूं तो कहाँ खरीदूं, तो वो कहीं ना कहीं ये जगह हो सकती है, ये बेस्ट जगह है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि जाओ खरीद लो जाकर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार से पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए, बड़ी देखनी हुआ तो धन्यवाद दोस्तों।